हाय एवरीवन, सो ये है सेकंड पार्ट ऑफ योर करियर प्रेडिक्शन फॉर 2025। तो अगर आप एरी से वर्गो, अगर ये ज़ोडिक साइन में है, एरीज, टॉरस, जेमिनाइन, कैंसर, लियो और वर्गो, सो आपके लिए मैंने ऑलरेडी रीडिंग कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एंड लिब्रा से अब मैं करने वाली हूँ पाइसेस। तो ये जो 6 ज़ोडिक साइन है, इनके लिए फ्यूचर करियर कैसा दिख रहा है, बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, everything and everything all about your career 2025। so with lots of positivity रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, जानते हैं आपका 2025 करियर को लेके कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रेडिक्शन। हाय लिब्रा, जान लेते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही है, और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर 2025, फॉर योर करियर, फॉर योर फाइनेंस, फॉर योर अचीवमेंट्स। So we have the Star and the 6 of Pentacles and the 8 of Wands। So Libra, आपके लिए 2025 काफ़ी लकी रहेगा, क्योंकि स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स तीनों ही कार्ड्स आपके लिए फुल्ली पॉजिटिव आ रहे हैं। मीन्स इस ईयर के अंदर आपकी जो अबाउट प्लान्स हैं, या फिर आपने जिन चीज़ों में ऑलरेडी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट, एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी दिया हुआ है, उनके आउटकम्स आपके लिए आने वाले हैं। बेसिकली एज पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में आ रहा है ग्रोथ। सो आप रुकेंगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत फ्लो में होंगी, एक्सेस आपका बढ़ता जाएगा, आप एक्सपेंशन कर पाएंगे, आप वर्क से रिलेटेड, ट्रैवलिंग, वर्क से रिलेटेड जो जहाँ से आपको हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है, इवन योर पार्टनर, इवन योर फैमिली, वो भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत ही फुल इंटेंसिटी से आप आगे जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू आर इन्जॉइंग योर वर्क। सो 2025 आपके लिए इन्जॉयमेंट के साथ आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन या पुश नहीं करना पड़ेगा कि यू आर नॉट लाइकिंग द ऑफिस बट आपको जाना पड़ रहा है, यू आर नॉट लाइकिंग दिस जॉब और रोल और ड्यूटी बट आपको वो करनी पड़ रही है। किसी तरीके का फोर्स नहीं दिख रहा है, पूरी आपके मन से इंटेंसिटी आ रही है टुवर्ड्स द ग्रोथ। तो ये अच्छा है। इसमें आपके लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं अब्रॉड या कोई लोकेशन चेंज, तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। 25 आपके फेवर में है रिगार्डिंग द शिफ्टिंग। देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, और आपको जहाँ से मदद मिलनी है, या इन्वेस्टमेंट और आइदर लोन और आइदर सम स्कॉलरशिप, तो वो भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फेयर, आपका जो रिवॉर्ड है, आपका प्रमोशन या आपकी इंसेंटिव या आपसे रिलेटेड जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गॉड इज़ रेडी टू फाइनलाइज थिंग्स, एंड वो जैसा जैसा जो डिज़र्व करता है उसको उतना उतना दे रहे हैं। तो आपके लिए भी ईयर वाइज 2025 वैसे भी 9 नंबर है, अबाउट द सेटिस्फैक्शन, कंक्लूजन, फाइनलाइज करना, और करियर वाइज मनी को लेके कोई कमी नहीं दिख रही है। और इवन यू विल गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ मनी इन दिस सेंस कि आप दूसरे को हेल्प कर पा रहे हैं, अपने लिए एम्प्लॉयज़ रख पा रहे हैं, या अपने किसी काम को किसी और से पैसे दे के करा पा रहे हैं, आपके पास इतना फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहेगी। सो दिस इज़ ग्रेट। और एज पर 6 ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छा एनर्जी दिख रहा है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो किसी काम में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 24 में कुछ चीज़ें हैं जो इन्वेस्ट या वर्क, प्रिपरेशन फॉर सम जॉब जो आपने की है, वो 25 में आपके मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। देन वी हैव द ब्यूटीफुल स्टार, और स्टार यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है अबाउट ऑल द नेम एंड फेम। दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग अ वेरी फेवरेबल टाइम फॉर यू, फॉर योर नेम एंड फेम, लाइक दिस, कि जो आपकी लग्जरी है, या और लोगों में आपके लिए वाह, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन शो करना कि यस उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया। लोगों के जो रिव्यू होंगे, जो लोगों के मन में जो आपके लिए जो इमेज होगी, वो बहुत इम्प्रूव होने वाली है आपके स्टेटस की वजह से। सो करियर वाइज तो आपके लिए नेम एंड फेम है। एज पर स्टार, आप सोशल मीडिया पे हो या आप ग्रो कर रहे हो थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स, यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस, यू वांट टू एक्सपेंड योर वर्क, या आपने कोई ऐसी पोजीशन लेनी है जिससे कि आपका स्टेटस एकदम से उठ जाएगा, तो वो 25 के लिए आ रहा है। हीलिंग क्योंकि दिख रही है, स्टार कह रहा है जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होगा।
सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। लेट मी सी आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और आपके लिए 2025 एज एन मास्टर कार्ड क्या कह रहा है। सो अगर हम बात करें आपके लिए बिजनेस, सो वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड, एंड आपके लिए मास्टर के लिए बात करें आपका मास्टर कार्ड, सो वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस को लेके 8 ऑफ सॉर्ड। बिजनेस के लिए आपके लिए आ रहा है आपको पर्सपेक्टिव, एक्सप्लोर, नॉलेज और अपनी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, तब जाके बिज़नेस पॉसिबल होगा, तब जाके बिज़नेस आपके लिए वैसा रन करेगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जैसा आप उसमें आउटकम चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं बिज़नेस को लेकर नैरो माइंडेड या फिर लेस इन्फॉर्मेशन या फिर लेस एक्सपोजर काफ़ी नहीं रहेगा। मोर एक्सपोजर, मोर नोइंग, मोर आउटकम तभी बन पाएगा जब आप उसको लेकर, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपके पास ज़्यादा तरीके हैं, आपके पास ज़्यादा आइडियाज़ हैं, आपके पास ज़्यादा वे हैं टू डू दैट थिंग्स, टू परफॉर्म दैट थिंग्स। ऐसा करने से बिजनेस आगे बढ़ेगा, वरना आप वहीं स्टक और रुके रह जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स है आपका मास्टर कार्ड, एंड दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि इट्स अ ग्रेट ईयर जहाँ पे आप अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग करके, ऐसे होता है ना कि हम एक रोड मैप बना लेते हैं कि दिस इज़ माई प्लानिंग, इतने मंथ में ये टारगेट ले लेना है, दिस ईयर विल बी लाइक दिस, इतना इतना फाइनेंस होना है, इतना प्रोसेस होना है, यहाँ ट्रैवल करना है, यहाँ पे वो प्लानिंग होनी है। ये जो प्लानिंग आप लेके चलेंगे करियर में, ये रन करेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाली हैं इन ईयर 2025। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी जॉब में लगे और आपको फिर वहाँ से जल्दी से क्विट करना हो रहा है, आपने कोई बड़ी प्लानिंग करी थी लेकिन वो बीच में रुक गई, ऐसा नहीं होगा। यू आर गोइंग मूविंग फॉरवर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025 सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए 2025 करियर की वाइज क्या मैसेज शेयर कर रहा है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सक्सेस फॉर 2025। सो यहाँ पर मैं आपको आपका मास्टर कार्ड, आपसे बिजनेस से रिलेटेड भी सब डिटेल शेयर करूँगी। सो वी हैव द टावर एज ए स्कॉर्पियो जो आपके लिए आ रहा है। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर है वी हैव द चैरियट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव, एंड देन वी हैव द एम्प्रेस। परफेक्ट। सो स्कॉर्पियो 2025 करियर को लेकर अगर हम देखें तो इट्स लाइक 0 to 100, और अगर हम बोलें तो फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ये जर्नी रहने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल अभी शैटर डाउन हो रही हैं या फिर इनकम्प्लीट हैं या फिर आप बिल्कुल डिवास्टिंग फील कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से चीज़ों को लेकर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सो डू नॉट वरी। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि टावर, जो जो चीज़ें आपके से बिलोंग नहीं करती या आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं है या फिर जो चीज़ें रियल नहीं है, जो भी आप मतलब जो ख्याली चीज़ें बनी हुई हैं बट वो रियल में नहीं हो सकती, वो चीज़ें आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी। टावर यहाँ पे कुछ चीज़ों को वाइंड अप के लिए आ रहा है। इट्स लाइक शैटरिंग, इट्स लाइक अ क्लोजर, इट्स लाइक क्विटिंग। तो कुछ चीज़ें आपके लिए 2025 में जाते हुए, एंट्री लेते हुए या फिर वहाँ पर एग्जामिन बेसिकली रिजल्ट्स पाते हुए वो एंड हो जाएंगी। दैट्स नॉट गोना वर्क इन मोर लॉन्ग टर्म। देन चैरियट, देन यू आर चूजिंग अ न्यू डायरेक्शन, और ये चैरियट बहुत अच्छी एनर्जी है जो यहाँ पे इंडिकेट हो रही है अबाउट राइट एंड रॉन्ग। आप बहुत ही मेजर डिसीजंस ले रहे हैं और इस ईयर को बहुत डिसिप्लिन तरीके से आप आगे लेके जाएंगे। इसमें आप अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग शेड्यूल रहने वाला है, आपके सारे प्लानिंग बहुत फोकस्ड रहेंगे, और बेस्ट पार्ट इज़ दिस चैरियट, यू आर कमिंग इंडिपेंडेंट। सो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे किसी और पर या किसी फैमिली मेम्बर पे या फाइनेंशियली या फिर डिसीजन मेकिंग के टाइम या लर्निंग को लेकर। यू आर कमिंग क्रेजी, कॉन्फिडेंट एंड फुल प्रूफ विद योर गुड प्लान्स। एंड चैरियट यहाँ बता रहा है गुड ट्रैवलिंग एंड वेरी क्लियर फोकस। सो ये क्लियर फोकस जब भी मैं बोल रही हूँ इसका मतलब है कि आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो गोल है, या आप जिस तरफ अपनी लाइफ को लेके जाना चाहते हैं वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा इस टावर की वजह से। क्योंकि जो भी आसपास कन्फ्यूज़न है, अनक्लैरिटी है, डाउट्स हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, या कुछ चीज़ें जो आपसे सूट नहीं करती लेकिन आप उसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं, वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। सो यू विल हैव अ वेरी क्लियर कट गोल एंड टारगेट्स
ठीक है। आप बहुत एम्बिशियस भी आ रहे हैं तो आप ज़्यादा अपना टाइम अपने डेवलपमेंट पे, अपने सेल्फ वर्क, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बहुत देने वाले हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर कोई ट्रैवलिंग का प्लान करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैरियट वाइज तो ये सक्सेसफुल होगा। एंड वी हैव द एम्प्रेस, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके लिए आ रहा है कि आप ओवरऑल 2025 में बहुत बड़े टारगेट्स अचीव कर लेंगे, क्योंकि एम्प्रेस बता रहा है हार्वेस्टिंग द मोर एंड मोर प्रॉफिट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अ गुड पोजीशन। अगर बात करें तो देखिए लाइफ सेटल हो जाना, इस तरीके से आप इसमें 2025 में अपनी लाइफ को सेटल फील करेंगे। यू कैन सी हाउस हैप्पीली यू आर सिटिंग विद क्राउन, विद ऑल द ब्यूटी ब्लॉसम। आपके आसपास का एटमॉस्फेयर देखो कैसा है, देयर इज़ नो नेगेटिविटी, देयर इज़ नो सच हिंड्रेंस। और यही चीज़ें दिख रही हैं कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा लग्जूरियस, रोमांटिक एंड बहुत अपने आप को इम्पॉर्टेंस देने लगेंगे, और हर कोई इंसान भी आपको लेकर इंस्पायर होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वर्क टाइम, जहाँ पे आपकी खुद के टैलेंट, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, गॉडेस अर्थ जो है वो सपोर्ट करने वाली हैं। तो कुछ भी जो भी आप जिसमें भी अपना इन्वॉल्वमेंट, एक्शन या इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग इवन इन लैंड, प्रॉपर्टी, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, फैशन डिज़ाइनिंग, हेल्थ और नेचुरल चीज़, कुछ भी अगर नेचुरल कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आप समथिंग यू आर यूजिंग दैट लाइक समवेयर जो आप अर्थ से एक्सक्रीट कर रहे हैं, या फिर आप यू आर वर्किंग समथिंग रिलेटेड टू द नेचर, प्लांट्स, वाटर। तो आपके लिए यहाँ पर ओवरऑल आ रहा है कि आपको हार्वेस्ट होता दिखेगा अपना रिजल्ट। तो जो भी सीड आप लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो आउटकम आने वाला है। सो 2025 आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। आपके काम को लेके कुछ भी अगर डिसअपॉइंटमेंट होती है, कोई रिजेक्शन होता है, या फिर कहीं पे कोई हिंड्रेंस आती है, तो उसको बैड लक नहीं समझें। दैट मीन्स कि अब वो जो इस जगह पे आप अपना गलत जगह पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, उससे आप दूर हट रहे हैं। तो लेट मी सी आपके लिए बिजनेस को लेके क्या मैसेज मिल रहा है, और आपके लिए 25 के लिए मास्टर कार्ड क्या है। सो फॉर यू लेट सी द बिजनेस, वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड। एंड आपके लिए मास्टर कार्ड की बात करें, सो वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड। सो सबसे पहले बिजनेस की बात कर लें, 3 ऑफ सॉर्ड। बिजनेस को लेके आ रहा है कि बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन जब आपके माइंड के कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं, कि आपका मन कुछ कह रहा है, आपका माइंड कुछ कह रहा है, तो यू हैव टू बी वन, यू हैव टू बी लाइक दिस, कि आपका माइंड एंड आपका हार्ट दोनों चीज़ें सिंक्रोनाइज हैं, दोनों चीज़ें एक तरफ फोकस करें। या तो आप पैशन को फॉलो करो, या फिर आप प्रॉफिट को ही देखो, या आप कोई टेक्निकलिटीज़ में जाएँ, या फिर आप अपनी हॉबी से रिलेटेड करें। आपको यहाँ पे मिसमैच नहीं करना, आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि आप थोड़ा टाइम दे रहे हैं लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं दे रहे टाइम। अगर आप ऐसा बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे कि यहाँ पे कि इन्वॉल्व भी हैं और यू आर नॉट गिविंग योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट, सो दैन दैट इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि कुछ क्रॉस आउट करें, कुछ चीज़ें एनालिसिस करें बिजनेस में, कि ठीक है ये नहीं वर्क कर रहा, या ये वर्क करेगा, या इस तरीके से होना चाहिए, या ये चीज़ को कट आउट कर देते हैं। उसके बाद जितना ज़्यादा अगर आप अपने फोकस कर पाएंगे एक चीज़ पे, तो अच्छा रहेगा। बार बार माइंड अगर आपका स्विच करेगा, दैट विल बी हिंड्रेंस, दैट विल गोइंग टू गिव यू द प्रॉफिट की जगह लॉस। ठीक है। सो बिजनेस में थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपके लिए जो मास्टर कार्ड आ रहा है वो देख लेती हूँ। लेट मी सी, वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एनर्जी है, और ये इंडिकेट कर रहा है आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एनर्जी कि ईयर वाइज 2025 आपके लिए एक लीडरशिप रोल प्ले कर रही है। मतलब कि आपको हर जगह अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने लिए स्पीकअप होना होगा, अपनी तरफ से आपको अपने ओपिनियंस को रखने होंगे, आपको अपनी पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करना होगा। सब कुछ कुक्ड और प्री प्लान्ड और लाइक यू नो ईजीली नहीं मिलने वाला है। हर चीज़ के लिए आपको अपनी तरफ से स्टैंड लेने की ज़रूरत होगी। हेयर यू कैन सी विद दिस इमेज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको और लोगों को अपने कंपटीशन से हटाने के लिए स्टैंड लेना होगा। इस तरीके से पावरफुल, कॉन्फिडेंस, करेज एंड फॉलोइंग द राइट थिंग्स एंड फॉलोइंग द रूल्स और व्हाट यू डिज़र्व, उसके लिए स्टैंड लेना, अपनी पोटेंशियल को समझना, अपने लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने हक को मांगना, ये आपको करना होगा। ऐसा करने से ही आपके अंदर एनर्जी आपके अट्रैक्ट करेगी जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। तो कीवर्ड्स जो आपके लिए आ रहे हैं वो आ रहे हैं ब्रेव एंड करेज।
ये आपको लेके चलना होगा। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025 सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए 2025 करियर को लेके क्या कह रहा है। आपके लिए मास्टर कार्ड भी देखूंगी, बिजनेस से रिलेटेड भी चीज़ें देखूंगी। सो आप जो चाहते हैं, आपकी जो विश है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वो मैनिफेस्ट होगी। 2025 का टारगेट क्या है? सो वी हैव द 7 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। तो सजिटेरियस आपके लिए तो ये बहुत ही लकी पीरियड है। 2025 आपके लिए अगर मैं बात करूँ तो इट्स लाइक अ अल्टीमेटली सेटलमेंट, मीन्स आपके लिए आप सेटल हो जाएंगे अपने करियर में। आपकी बात नहीं, आप अपनी फैमिली को भी सेटल कर लेंगे करियर में। इट इज़ इंडिकेटिंग लाइक कि आपके लिए यहाँ पे सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं दिख रही है, आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि आप अपनी ग्रोथ से अपनी फैमिली की कंडीशन को, अपनी फैमिली की ग्रोथ को, अपनी फैमिली की लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर रहे हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द रियल द रिजल्ट जो हम सभी चाहते हैं। सो आपके लिए 7 ऑफ कप सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे कि 25 आपके लिए मल्टीपल चॉइसेस लेकर आ रहा है। आप ऐसा फील नहीं करेंगे कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, कि आप नहीं कर पा रहे कुछ भी। आपके पास मनी है लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं होगा। या फिर कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस, वैकेंसी और चॉइसेस सामने देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आपके 2025 में आप कुछ अपना माइंडसेट भी करने वाले हैं कि अब मुझे इस साल वर्ल्ड टूर ज़रूर कर लेना है। इस तरीके के जो फाइनेंशियली जहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, आपको एक हाउस ले लेना है, या फिर आप इस टाइम में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, सम लैंड प्रॉपर्टी और समथिंग, और आइदर यू विल गोइंग टू सेटल डाउन इन योर मैरिज, क्योंकि करियर सेटल हो जाएगा। ऐसे बड़े प्लान्स को सक्सेसफुली कर पाएंगे, और ये करियर की वजह से ही होगा, जिसमें कि आपके लिए वर्ल्ड वाइड चीज़ें आ रही हैं, वो हाउसिंग हो, रिलेशनशिप हो, लग्जरी हो, या फिर ग्लोबली अपनी चीज़ों को एक्सपेंशन करने की ज़रूरत हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो जिससे कि आप ग्रो कर पाएँ, खुद की नॉलेज, हायर स्टडी से रिलेटेड भी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए विजडम आ रहा है। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इसी के साथ यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, सी हाउ लग्जरियस यू आर कमिंग। आप बहुत ही ज़्यादा, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा। आप एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहन रहे हैं, और आपकी खुद की प्राइवेट एंटिटी है, आपका प्राइवेट स्पेस होगा। देयर इज़ नो सच क्राउड और रश और फाइट और स्ट्रेस। आपके आसपास बहुत ही कंफर्टेबल, स्पेशियस सारी चीज़ें दिख रही हैं, और फाइनेंस सेविंग दिख रही है। आप अपने पेट के साथ एंजॉय कर पा रहे हैं। आपको वकेशन की वजह से कोई हडल नहीं हो रहा कि आपकी सैलरी कम हो जाएगी या आपको फाइनेंशियल क्रंचेस आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप आसानी से वकेशंस ले पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है इस ईयर के अंदर। और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटल फील कर रहे हैं कि कोई और कुछ बोले या ना बोले, आप खुद में बहुत रिलैक्स हैं। आपको चाहिए कि आपको 10 रुपीज़ मिलने चाहिए, तो आपको वहाँ पे 11 ही मिल रहे हैं। मतलब दिस इज़ इंडिकेटिंग एज एन एग्जाम्पल, आपको एक्सेस में ही मिल रहा है, आपको ऐसे सफ़र नहीं करना होगा। दिस इज़ वेयर द 9 ऑफ पेंटिकल, अ बिजनेस ओरिएंटेड और माइंड विच इज़ कमिंग विद वेरी हाई हाईली वेल सेटल। 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ बता रहा है कि करियर को लेके आप बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं, और आप करियर की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। सो आपका टारगेट करियर वेल सेटलमेंट ही रहेगा, और उसका आउटकम भी बहुत मिलेगा। 9 नंबर आ रहा है आपके लिए, और अगर हम 25 को भी ऐड करते हैं तो 9 नंबर ही हमारा ईयर वाइज बन रहा है। तो आपके लिए सेटिस्फैक्शन है, लेजर है, लग्जरी है, और आपका खुद का आपको जो इंजॉयमेंट करना है विथ योर सक्सेस, रिस्पेक्ट पानी है, वो रिफ्लेक्ट होगी। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया ना कि फैमिली सेटलमेंट, हैप्पीनेस, अपने सिबलिंग्स की विशेस को पूरा करना, या अपनी मैरिज से रिलेटेड चीज़ों को पूरा करना, वो भी आप कर पाएंगे। हेयर यू कैन सी द मनी इज़ ऑल अराउंड एंड यू आर एंजॉइंग, एवरीबडी इज़ हैप्पी अराउंड यू। आपकी चीज़ों को देखकर, और आप जिन चीज़ों का टारगेट लेके चल रहे हो, तो आप अपनी फैमिली को भी उसी हैप्पीनेस में इन्वॉल्व कर पाएंगे, और हर जगह पे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इवन फैमिली बिजनेस चल रहा है, या फैमिली में आप चाहते हैं कि हर कोई वेल सेटल हो जाए, हर किसी का जॉब हेल्प हो जाए, या आप मदद कर दें, तो वो कर पाएंगे। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये ईयर वाइज बहुत अच्छा है 2025, जहाँ पे आपके टारगेट अचीव होने से आपकी फैमिली भी बहुत खुश हो जाएगी, और आपके आसपास के लोग आप
आपसे ही इंस्पायर होके या फिर आपके नाम से आपकी फैमिली को जानने लगेंगे। मे बी यू आर बिकमिंग अ जज और एवरीबडी इज कॉन्जुलेटिंग योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर फादर। इस तरीके से यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर, यू आर लाइक बिकमिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन। तो इस वजह से आपकी जो ग्रोथ हो रही है ना, वो हर जगह लोगों को दिखेगी और वो उसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्जुलेट या प्राउड फील करेंगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी सी आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे करियर गोल टारगेट्स तो अच्छे हो रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आइदर सम परमानेंट जॉब और आइदर सम बिजनेस, ये तीनों चीज़ें बहुत सक्सेसफुल दिख रही हैं आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए यहाँ बिजनेस को लेके क्या मैसेज है। सो वी हैव द स्टार और मास्टर कार्ड अगर हम देखें तो वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। देखो आपके लिए सबसे पहले बात कर लेती हूँ बिजनेस से रिलेटेड। वी हैव द स्टार एंड दिस इज इंडिकेटिंग अ वेरी क्लियर मैसेज कि आपके लिए बिजनेस में यूनिक आइडिया, आपका कोई यूनिक आइडिया, आपका जो लाइक समथिंग वेरी सिंपल, समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी नेचुरल, जो बिजनेस आइडिया होगा वो बहुत वर्क करने वाला है और आपको, आपके ब्रांड को, आपके वर्क को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे स्टार बता रहे कि यू आर शाइनिंग। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टार्स आर ऑलवेज बी लाइक लाइक टचिंग द स्काई और हम चाहते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचें, तो लिमिटलेस पोटेंशियल। सेम आपको भी अपने बिजनेस में यहाँ पर अगर हम देखें, आप कॉन्फिडेंट रहें, आपके बिजनेस में यहाँ पर ग्रोथ है और स्टार बता रहा है एक हार्मनी और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा आउटकम। सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। आपको यहाँ पे अपनी जो टैलेंट है, अपनी स्किल्स हैं, अपनी बिजनेस की जो प्लानिंग है उसको लेके अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ बता रहे कि अगर आप बिलीव कर रहे हैं अपने वर्क पे, अपने आइडिया पर या अपनी इनोवेशन पर, तो डेफिनेटली यूनिवर्स इतना सपोर्ट कर देगा कि और लोग भी बिलीव करेंगे। ठीक है, यहीं पे मास्टर कार्ड की बात करें तो 8 ऑफ पेंटिकल, जैसे पेंटिकल बहुत आ रहे हैं आपके लिए सजिटेरियस, दैट्स ऑल मनी। दिस इज इंडिकेटिंग मनी, दिस इज इंडिकेटिंग हार्ड वर्क, दिस इज इंडिकेटिंग पोटेंशियल। तो ये आ रहा है कि आपको कंटिन्यू अपने काम में इन्वॉल्व रहना है। इस ईयर के अंदर आप बिजी रहेंगे कमाने में, इस ईयर के अंदर आप बिजी रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप अर्न कर रहे हैं और यू आर नॉट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट और सेकंड इन एनीथिंग जो आपसे रिलेट नहीं है या आपकी ग्रोथ से रिलेट नहीं है। तो फोकस, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड हार्डवर्क से ही आप डेडिकेटली यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सो मास्टर कार्ड तो आपको दिखा ही रहा है कि करियर में आप खाली नहीं बैठे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस बने रहेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025 सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए 2025 की प्रेडिक्शन क्या है करियर को लेके, फाइनेंस को लेके। तो मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ और मास्टर कार्ड भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 3 ऑफ कप एंड वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड। ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। सो कैप्रिकॉर्न, आप अपने आप में ही एक अर्थ साइन से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं हार्ड वर्क, डेडिकेशन, वर्क, लीडरशिप ये आपसे अटैच ही है, मतलब आपके अंदर ये इनबिल्ट हैं ये क्वालिटीज़। तो यहाँ पे बात करें तो 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आपके लिए सबसे पहले यही मैसेज दे रहा है कि आपको इस ईयर के अंदर काफ़ी ऑनर मिलेगा। आपको आपके काम जो आपने पास्ट में किए हैं उनकी वजह से, आप जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं उनकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है। ऐसा मानो कि जैसे कोई किंग और क्वीन आते हैं तो उनको सब वेलकम करते हैं, उनको एक अच्छी स्पेस देते हैं, उनकी हर तरीके से उनको कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आपके फैमिली मेम्बर आपको लव, सपोर्ट और बहुत स्पेशल प्लेस, स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हैं एंड द सोसाइटी एज वेल। सो समवेयर इट्स इंडिकेटिंग कि आप सिर्फ अपने या अपनी ग्रोथ या फिर अपनी फैमिली की ग्रोथ तक लिमिटाइज नहीं रहेंगे। कैप्रिकॉर्न, आप सोशली लोगों के सामने आ रहे हैं, उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा आइडल बन रहे हैं, परफेक्ट बन रहे हैं और आपके वर्क से वो मोटिवेट, इंस्पिरेशन, कॉपरेशन और उनकी तरफ से आपका एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनने वाला है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग वेयर यू आर कमिंग लाइक विद नेम एंड फेम। सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका कम्युनिकेशन, योर वर्ड्स, योर थॉट्स
व्हाट यू आर रिवीलिंग, व्हाट यू आर शेयरिंग, हर चीज़ आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट एंड अच्छी पोजीशन देगी। सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी। और आप में से जो भी लोग सीनियर पोजीशन पे पहुँचना चाहते हैं, सीनियर मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, और आइदर सम टेम्परेरी जॉब पर हैं और आप चाहते हैं कि वो परमानेंट में बदल जाए, इस तरीके से जो अपने आउटकम के साथ ग्रोथ लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ग्रोथ है। सो दिस इज़ अमेजिंग। दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि हाँ, विक्ट्री के साथ आप आगे बढ़ेंगे। विक्ट्री, सक्सेस, ऑनर, प्राइड, सारी चीज़ें आपके लिए बन रही हैं एज एन कैप्रिकॉन। तो आपने जितना अपने तक डेडिकेशन दिया है ना, इतना एफर्ट्स डाले हैं कैप्रिकॉन, वो वेस्ट नहीं गए हैं। वो सबका आउटकम 25 में आपको आपके रिस्पेक्ट के साथ एक आपको लेके एज एन सेलिब्रिटी वाइब्स आपके लिए आ रही हैं। सो गो एंड बी रेडी फॉर इट, ठीक है। अगर कुछ भी नेकी का काम, कुछ भी चैरिटी, कुछ भी सोशल वर्क और रिलेटेड टू द लाइक ओवरऑल एज एन कि आप दूसरों के लिए जो करने वाले हैं, उसी से ही आपको सबसे ज़्यादा प्राइड फील होगी। देन वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आपके लिए ये ईयर ऐसा होगा कि जिसमें आपको स्मार्ट प्ले करना होगा, बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्ले, क्योंकि आसपास के लोग ऐसे होंगे जो आपके ऊपर कुछ ना कुछ टारगेट बनाना चाहेंगे, आपको पॉलिटिक्स करना चाहेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि आपकी इमेज को डिफ्रेम करें, या फिर चाहेंगे कि जो आपको मिलने वाला है, आपका जो हक है, उसको वो खींच ले। तो इस जगह पे आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंटली प्ले द थिंग्स कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आपको उस चीज़ के लिए अलर्ट रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है कि हर किसी पे ट्रस्ट करना सही नहीं रहेगा, कि कुछ लोग धोखा दे सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका आपको, मानो आपने उनको लेंड कर दिया मनी और दे विल बी लाइक कि वो आपको आप हेल्प कर दीजिए एंड दे विल गोना गिव यू बैक। तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ से आपको फिर वैसा रिटर्न मिले। सो 5 ऑफ सॉर्ड इज़ इंडिकेटिंग कि आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। कुछ लोग यहाँ पे आपके साथ धोखा दे सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। Then we have the 3 of cup and this is again the very positive energy and that's indicating कि together you are growing and celebrating. So Capricorn ऐसा लग रहा है कि ये ईयर आपके लिए ज़्यादा आउटकम्स का है और सेलिब्रेशन का है। आप ज़्यादा मेहनत नहीं करने में लगे रहेंगे कि आप बस मेहनत कर रहे हैं और अभी तो रिजल्ट 2 साल बाद है, ऐसा नहीं होगा। 2025 is coming where you are celebrating everything. सो आपको इसमें आउटकम्स आ रहे हैं और आप उनको पॉजिटिवली, उनका जो प्रॉफिट है, उसमें जो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, उसको जो आप इंजॉय करेंगे, लेजर, वकेशंस, ट्रैवलिंग, मे बी यू विल इन्वॉल्व इन मोर, कि आपकी लाइफस्टाइल को और लोग देख रहे हैं इस तरीके से। सो सी हाउ यू आर एंगेजिंग विद योर कम्युनिटी, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली एंड सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग। तो आप बहुत ज़्यादा बिजी, स्ट्रेस और डिसअपॉइंटेड ऐसा कुछ भी एनर्जी नहीं दिख रही है आपके लिए। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, और बिजनेस से रिलेटेड है तो कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेम, फेम, लग्जरी और ऑनर तो बहुत मिल रहा है, और दैट्स इंडिकेटिंग कि फाइनेंशियली तो कोई कमी होने वाली ही नहीं है। आपके पास एक्सेस ही रहेगा कि आप पार्टी कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आप व्लॉग्स बना सकते हैं, आप अपने तरफ से हेल्प कर सकते हैं, चैरिटी कर पाएंगे, ये सब आप करेंगे इस ईयर के अंदर, ठीक है। सो आपके लिए बिजनेस को लेके, अगर आप बिजनेस में फोकस कर रहे हैं तो लेट मी सी, वी हैव द लवर्स, और आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, द 4 ऑफ वंस। अमेजिंग। सो कैप्रिकॉन, आपके लिए अगर हम बात करें, अभी तक जैसे मैंने बोला, आपको ऑनर एंड रेस्पेक्ट मिल रहा है, आपको एक हायर डेजिग्नेशन मिल रही है, और ये जब ही मिलती है जब हमने बहुत कुछ कर लिया है, अचीव हो रहा है, और अब हमारे लिए जो एक रेस्पेक्ट है वो बढ़ चुकी है। सो एज पर लवर्स, यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस, वर्क, और ये अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और आइदर लाइक यू नो इन अ कोलैबोरेशन, इन अ यूनिटी, अगर आप कुछ करते हैं तो वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इवन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एज, आप कोशिश करना चाहते हैं सिंगली, आप अपने आप में आगे बढ़ना चाहते हैं बिजनेस में, वो भी सुटेबल है। आपके पार्टनर, आपके आसपास में आपकी जो फैमिली मेम्बर हैं, या फिर जो लोग आपसे बिलोंग करते हैं, वो लोग उसमें साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। सो आपको यहाँ पर बैलेंस बनता नज़र आ रहा है। मीन्स आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, उसमें कुछ इम्बैलेंस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, और
स्पेशली लवर्स एनर्जी इंडिकेट कर रहा है कि जिससे आप पैशनेट हैं, जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बाय हार्ट, इस तरीके के बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे. लाइक इफ़ यू लव क्लोथिंग, यू वांट मोर थिंग्स अबाउट योर ज्वेलरी और फैशन, तो वो आपके लिए अच्छा है. आपको पसंद है डांस, तो यू कैन बी अ कोरियोग्राफर, यू कैन डू योर फ्रीलांस, यू लव टू मेक अ वेबसाइट, सो आपको अगर IT से रिलेटेड है तो यू कैन डू दैट. इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एनीथिंग, समथिंग दैट यू लव, देयर इज़ अ क्रिएटिविटी. ओके, सो बिजनेस को लेके देखें तो ये ईयर अच्छा है. किसी के हेल्प सपोर्ट से भी आप और आगे बढ़ेंगे. और जो मैंने यहाँ पे आपके लिए मास्टर कार्ड देखा था, दैट वाज 4 ऑफ वंस. अब मैंने शफल कर दिया तो मैं 4 ऑफ वंस को ही लेकर चलने वाली हूँ. इसमें 4 ऑफ वंस बता रहा है कि आपका मास्टर कार्ड ये है कि आप इसमें अपने आप में ग्रैंड सक्सेस की तरफ जाएंगे. तो ईयर वाइज ये ग्रैंड ईयर होने वाला है, जहाँ पे 4 ऑफ वंस बता रहा है कि हर कोई आपको आपके लिए क्लैप कर रहा है, आपको वेलकम कर रहा है, जो मैंने आपको 6 ऑफ वंस से भी बताया था. और जो आपके आसपास में आपके जो कलीग्स हैं, या आपकी जो टीम है, या आपका जो एटमॉस्फेयर है, वो आपके लिए एक यूनिटी का काम करेगा, आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा. वो आपके लिए एक टीम वर्क अगर हम बात करें, या फिर बोलें कि हर किसी का आपकी तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच, रिस्पॉन्स, वो देखने को मिलेगा. तो मास्टर कार्ड तो यहाँ बता रहा है हर तरीके से विक्ट्री. और इवन इफ़ यू आर ड्रीमिंग फॉर योर ओन हाउस, इफ़ यू आर ड्रीमिंग फॉर सम काइंड ऑफ नेम एंड फेम, जहाँ पे और लोग आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, तो दैट इज़ पॉसिबल. सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. ओके, बाय. हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए 2025 करियर वाइज कैसा दिख रहा है. पर्सनली मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंटली कि आपका फाइनेंस, आपकी ग्रोथ कैसी रहेगी, आपकी जो करियर में जॉब है, कुछ चीज़ें हैं, तो वो क्या दिख रहा है. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो आपका टारगेट है. सो यहाँ आपके लिए आया है 5 ऑफ सॉर्ड, वी हैव द डेविल एंड वी हैव द डेथ कार्ड. ओके, तो देखो यहाँ पे जो तीनों कार्ड है ना एक्वेरियस, ये तीनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं. और तीनों स्ट्रांगली कुछ चीज़ों को क्लियर बता रहे हैं कि कैसा रहेगा ईयर वाइज करियर को लेके. तो तीनों कार्ड्स में देखें तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहेंगे, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेंगे, और आप वो पोजीशन को ग्रैब कर लेंगे जहाँ पे स्मार्ट प्ले करने की ज़रूरत थी, या फिर जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस ही बहुत काम करने वाली थी, तो वहाँ आप जीतने वाले हैं. क्योंकि यहाँ पे आ रहा है विक्ट्री फॉर यू, और ये विक्ट्री भी आ रही है आपके स्मार्ट लर्निंग से, नॉलेज से, आपके गुड IQ से, आपके गुड सेंस ऑफ ह्यूमर से. ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि जहाँ पे आपके टैलेंट या आपकी इंटेलिजेंसी को ज़्यादा वेटेज मिलेगा. सो इस ईयर के अंदर आप अपने आप को ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप शॉर्टकट, ऐसा शॉर्टकट नहीं कि यू आर डूइंग सम स्कैम और समथिंग, नो, नॉट लाइक, लेकिन आप जो एक स्मार्ट वर्क होता है, शॉर्टकट भी नहीं बोलूँ तो स्मार्ट वर्क होता है, आप उस पर फॉलो करने वाले हैं, रैदर देन दिस कि आप एक हार्ड वर्क के साथ जा रहे हैं और आप बहुत लेंदी बना रहे हैं चीज़ों को, या फिर बहुत सालों में कुछ रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा. आप इंस्टेंटली स्मार्ट वर्क की तरफ अप्रोच करेंगे और इंस्टेंट आपको प्रॉफिट्स भी देखने को मिलेंगे. यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपके साथ मैनिपुलेट करना चाहेंगे, और आप उनको पहचान भी लेंगे. आपके पास इतनी अच्छी इंट्यूशनल पावर आ रही है, तो इसलिए आप किसी भी तरीके से अपने लॉस को नहीं होने देंगे, या ऐसे लोगों की बात नहीं मानेंगे जो आपके लिए वेल विशर नहीं है. सो इट्स अ गुड थिंग, यू नो, आपके अंदर एक एक्स्ट्रा पावर आ रही है कि आप अपनी इंट्यूशंस को से, अपनी गट फीलिंग से समझ पा रहे हैं कि कहाँ स्टेप लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए. सो दैट्स इंटरेस्टिंग. उस वजह से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपसे जो दूर हट जाएं, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि अब आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं और अब आपसे कोई प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता. तो इस वजह से कुछ लोग आपकी लाइफ से, करियर से जो जुड़े हुए थे, प्रॉफिट से जो जुड़े हुए थे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स की वजह से जो जुड़े हुए थे, मतलब अपने फ़ायदे के लिए, वो दूर हो जाएंगे. ओके, देन वी हैव द डेथ कार्ड एंड द डेविल. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेविल की बात सुन लें तो आपके लिए आ रहा है कि आप बिल्कुल क्रेजी हो रहे हैं अपनी मेटेरियलिस्टिक ड्रीम्स के लिए. इस ईयर के अंदर आपका मेन फोकस जो दिख रहा है वो आ रहा है अचीवमेंट्स. वो लग्जरी कार हो, या फिर बहुत बड़े जाइंट वे में एक्सपेंशन अबाउट योर बिग गोल, आइडियाज़ पे काम करना, कोई बड़ी इंडस्ट्री, या फिर कुछ ऐसा इनोवेशन लेकर आना कि जिससे कि ओवरऑल आप पूरी तरीके से चीज़ों को
फिक्स अप कर लें। मीन्स आप बहुत छोटे छोटे स्टेप, छोटे टारगेट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। डेविल यहाँ पे बता रहा है आपकी अप्रोच टुवर्ड्स अ मेटेरियलिस्टिक बिग डिज़ायर, वो जैसे होता है ना कि हमारे पास एक स्मॉल हाउस है तो नहीं, अब हमें बड़ा घर चाहिए, तो उसकी नीड, उसकी अप्रोच, उसकी उस तरफ अपने टारगेट को लेके जाना। तो इस ईयर के अंदर आप बहुत हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं। कैसे? जैसे यहाँ तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे थे, डेविल बता रहा है कि आपका बिल्कुल आप किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। जो आपने सोच लिया, जो आपने ठान लिया, आप वो करेंगे ही करेंगे, उससे आपको कोई दूर नहीं कर पाएगा। मानो आपने अपना एक एजेंडा बना लिया कि आफ्टर 8 months ऑफ प्रिपरेशन आई विल गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ जॉब, तो आप वो ले लेंगे, आप अचीव कर लेंगे। इस तरीके से इतना स्ट्रांगली आप अपने आप को फोकस में ला रहे हैं टुवर्ड्स योर मेटेरियलिस्टिक गोल। आप बहुत हार्मनी, पीस की तरफ नहीं जाएंगे। आपका मेन एजेंडा होगा लेजर लग्जरी, लेजर लग्जरी। सो यही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो दिस इज़ लाइक ग्रेट, आई मस्ट से, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप फाइनेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पावर एंड मनी, इनको आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और आप उन्हीं चीज़ों के लिए अपने टारगेट्स प्लान करेंगे। अब आप बहुत छोटे प्लान्स के साथ नहीं चलेंगे कि बस मंथली इतना बन जाए, इतना हो जाए, नहीं। और डेविल यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेस दे रहा है टुवर्ड्स योर अचीविंग सम गोल। जैसे आप कोई डिग्री लेना चाहेंगे तो उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, जिसके लिए कि आपको थोड़ा सा और एफर्ट डालना होगा, या कोई मनी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ। या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत इंस्टेंट वर्क कराना है, तो उसमें डिले हो सकता है। ऐसा कि जैसे होता है ना, डॉक्यूमेंटेशंस, लीगल थिंग्स, वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। तो वहाँ रजिस्ट्री, लैंड की रजिस्ट्री कराते हैं, या हमें अब्रॉड के लिए वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए हम एफर्ट डालते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, मनी देते हैं। वहाँ आपको कुछ कुछ ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ डेथ कार्ड आ रहा है, तो आपके लिए बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन भी दिख रहा है, जो मैं आपको बता ही रही थी। पावर एंड मनी के साथ आप चलने वाले हैं। सो यू विल गोइंग टू बी मोर प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं आप यहाँ पे। और डेविल यहाँ पे वही बता रहा है, डेविल आपके लिए अर्थ साइन के सिंबल दे रहा है, तो प्रैक्टिकलिटी आ रही है, हार्ड वर्क आ रहा है, फोकस आ रहा है। डेथ कार्ड आपके लिए लोकेशन चेंज कर रहा है और पर्सपेक्टिव एज वेल। सो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड ऐसा होना कि आप लाइबिलिटीज़ में रुके हुए हैं या इमोशंस की वजह से कहीं रुके हुए हैं, तो वो सब आप नहीं करने वाले हैं एक्वेरियस। आप अपने ऊपर टारगेट देखेंगे कि दिस इज़ माई टारगेट, आई डोंट वॉन्ट टू स्टक हेयर, आई डोंट वॉन्ट टू कैरी any liability with me now, I don't want to stuck in any relationship that is not giving me the the positivity and motivation towards my goal। आप ज़्यादा फोकस करेंगी कि टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर दे। तो डेथ कार्ड बता रहा है लोकेशन चेंज, और इवन देर इज़ अ वेरी हाई चांस अबाउट द बिग चेंज, कि आप एक ऐसे रीजन में जा रहे हैं, अपनी लोकेशन से बहुत डिफरेंट होने वाला है वो, ठीक है। और नई नई आइडियाज़, टारगेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों का क्लोजर दिख रहा है। सो ऐसी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं जिसमें कि आप अभी तक काम कर रहे थे, इन्वॉल्व हो रहे थे, बट अब आप नहीं होना चाहते। अब आपके पास कुछ नए टारगेट्स हैं, कुछ नई प्लानिंग है, तो यू आर फोकसिंग ऑन दैट। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। दिस ईयर इज़ मोर अबाउट वर्क एंड वर्क बेसिकली। और आप इसमें बहुत लेबरस वर्क नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई वांट टू मेंशन हियर। यू आर प्लेइंग द स्मार्ट वर्क, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन पावर एंड मनी। तो आप बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज़ को नहीं करने वाले हैं। यू विल गोइंग टू ट्राई फॉर अ ड्रीम जॉब, सम ग्लोबल कंपनी, सम ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू शो योर वर्क और बिजनेस और योर स्किल्स। ओके, ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, और आपके बिजनेस अगर रिलेटेड हैं तो बिजनेस को लेके क्या गाइडेंस आ रही है। So we have here the 9 of sword, and मास्टर कार्ड की बात करें तो एक्वेरियस आपके लिए आ रहा है द स्टार एनर्जी। तो सबसे पहले आपके बिजनेस को लेके बात करें, सो 9 ऑफ सॉर्ड। बिजनेस को लेके ना आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं। ये कन्फ्यूजन्स को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काम कम कर रहे हैं और ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर आप बिज़नेस लेकर चलना चाहते हैं 2025 में, और आप अचीव करना चाहते हैं कि मैं बिज़नेस में ही फोकस करूँ, गोल मैं बनाऊँ, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा। ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा दूर हटना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी, ब्लॉकेजेस बिजनेस में है नहीं
जितनी आपने अपने माइंड में बना ली हैं। और दिस इज़ द रीज़न द आउल इज़ कमिंग हेयर फॉर द क्लियर व्यू, कि क्लियर व्यू रखो, क्लियर साइट रखो अपनी। तो अगर आप ऐसा रखते हैं, अपनी क्लियर टारगेट रखते हैं, तो आपका बिजनेस अच्छा काम करेगा। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए आ रहा है स्टार एज एन योर मास्टर कार्ड फॉर योर करियर वाइज 2025। सो स्टार इंडिकेट कर रहा है वो ही लेगेसी, दैट काइंड ऑफ द लाइफ स्टाइल जिसको हर कोई अप्रोच करना चाहता है, या आपको उस लाइफ स्टाइल में देखकर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आपको लेकर बहुत नेम फेम बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप अपने माइंड, नॉलेज, स्किल सब चीज़ों को ऐड ऑन करके अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर रहे हैं। और स्पेशली यू आर जस्ट talking with you, you are coming more thoughtful, you are more wondering about you, you are more coming aware about you। तो ये ईयर है सेल्फ डेवलपमेंट का, सेल्फ बिल्डिंग अप। सो ये इसलिए स्टार आ रहा है कि यू आर अ स्टार, एंड 2025 इसी चीज़ को फॉलो अप करेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए 2025 क्या कहता है फॉर करियर पर और फाइनेंस अगर हम देखें, और आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा करियर वाइज एवरीथिंग। यहाँ मैं मास्टर कार्ड भी पुल आउट करूँगी और बिजनेस से रिलेटेड भी शेयर करूँगी। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपके टारगेट हैं। ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं। वी हैव द स्ट्रेंथ फॉर पाइसेस, देन वी हैव द 3 ऑफ कप एंड द 10 ऑफ वॉन्ड। सो पाइसेस ये ऐसा ईयर है कि जिसमें आपके पास फन भी है और वर्क भी है, और आप अपने अंदर की बहुत सारी स्किल्स को भी जान रहे हैं। ये कैसा ईयर रहेगा जहाँ पे आपके लिए हर तरीके से आप इंटरेस्टिंग भी है, साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे एफर्ट्स भी दिख रहे हैं। सो वन बाय वन आपको बताती हूँ करियर वाइज कैसा दिख रहा है। सबसे पहले अगर हम 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें, सो ये ईयर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पास कोई टाइम नहीं बचा है, एंड दिस ईयर इज़ ऑल एंड एवरीथिंग। और आप चाहेंगे कि आप अपने सारे बड़े टारगेट इस ईयर के अंदर अचीव कर लें, और इसी अप्रोच के साथ आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में आगे बढ़ेंगे। ये बर्डन कोई नेगेटिव बर्डन नहीं है, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, टारगेट्स, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी कम अप होना चाहिए, ये भी कवर अप हो जाए। तो यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ ड्यूटीज़, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आइदर लॉट्स ऑफ विश लिस्ट। ऐसा होता है ना, हमारी ये भी प्लान, ये भी प्लान, तो हमारी लिस्ट बड़ी हो जाती है करियर में। वही आपके करियर में दिख रहा है कि दिस इज़ द ईयर 2025 वेयर यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ प्लानिंग एंड लॉट्स ऑफ एक्शंस। तो आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेडी दिख रहे हैं अपने काम को लेके, लेकिन ऐसा फील कर रहे हैं कि इस ईयर के अंदर अब आप अचीव करेंगे ही करेंगे, और ये काफ़ी टायर्ड भी रहेगा एज एन, क्योंकि वर्क में बिजी दिख रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी अभी तक टाइम था वो वेस्ट हो गया, चला गया, या ऐसे ही मतलब उसमें कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ। सो दैट्स वाई 2025 विल बिकम अ लाइक अ अल्टीमेटम ईयर, एज एन टारगेट ईयर, कि अब तो इसमें करना है, इसके अलावा और कोई टाइम नहीं है मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास और कोई ईयर नहीं है, ऐसा। ठीक है, इसी के साथ 3 ऑफ कप, आपको विक्ट्री भी मिलेगी और आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट गोना एंजॉय और देयर विल बी नो वकेशन, या आपके पास सक्सेस के कोई रीज़न नहीं होंगे टू एंजॉय और डू द पार्टी। आप यहाँ पे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। टीम, ग्रुप बहुत अच्छा बनेगा, आसपास में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका लव सपोर्ट हमेशा रहेगा करियर में, तो आपको अपने ऑफिस में जो पॉलिटिक्स या फिर आपको जो नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी दिखती है वो नहीं दिखेगी। कुछ लोग आपसे बहुत क्लोज हो जाएंगे, फैमिली में भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। एज पर 3 ऑफ कप, आप अपने जर्नी को इन्जॉय करेंगे। सो पाइसेस, करियर वाइज अच्छा ईयर है क्योंकि आप इसको इन्जॉय कर रहे हैं। आप अपने आप में छोटे छोटे टारगेट सारे अचीव करते हुए और हर टारगेट को आप फिर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द लाइफ, ऐसा ही होना चाहिए। देन यू आर कंसिडरिंग द स्मॉल सक्सेस, सो ये अच्छी बात है। एंड द स्ट्रेंथ समवेयर, आप मैंने बताया ना, इसमें आपके ये अल्टीमेटम ईयर आ रहा है आपके लिए पाइसेस। तो इस ईयर को लेकर आप अपने सारे इमोशनल स्ट्रेस को, या फिर किसी तरीके की जो भी आपको हार्डशिप दिख रही है, या कोई जो कंफर्ट जोन बना लिया, आप उन सबको त्याग देंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ बता रहा है कि आप बिल्कुल करेजियस, ब्रेव लीडरशिप के रोल में आ रहे हैं और अपने अंदर पेशेंस रख रहे हैं। आप अपने टारगेट को अचीव करके ही सांस लेंगे, ऐसा आपका माइंडसेट बन रहा है। आप गिव अप नहीं कर रहे हैं
और आपको यहाँ पे क्राउन भी मिल रहा है। तो जो अचीवमेंट्स है ना, ऐसा मिल रहा है कि जैसे कि आप कुछ जगह पे अच्छी डेजिग्नेशन पे अपने आप को पाएंगे। वो ऐसे हो कि आप एक टीम को हैंडल कर रहे हैं, और या फिर आपके सबसे अच्छे मार्क्स आ गए, या फिर आपका जो रिमार्क है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छी हुई। इस तरीके से यू आर एक्चुअली कमिंग एज एन हाईलाइट। आपकी रैंक अच्छी आना, ये चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, जहाँ पे कि आप गिव अप नहीं कर रहे अपने टारगेट को, पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं कि नो नो नो, आई विल नॉट गोना फोकस ऑन एनीथिंग एल्स। मेरा यही टारगेट है, आई विल फोकस इट, इवन इसके लिए मुझे कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना हो। तो यू आर यूजिंग योर स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ होती है, हमारे अंदर कैलिबर होता है, हमारे अंदर पोटेंशियल होता है। सो आप उसको सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो ये ईयर अच्छा है, इसमें आपके पास फाइनेंशियल कमी नहीं रहेगी। तभी तो आप इतना पार्टी फन कर रहे हैं हर फंक्शन के बाद, हर सक्सेस के बाद, या अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब मेमोरीज़ को क्रिएट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो बर्डन है ये आपका चलता ही रहेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे प्लान्स हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्लान को आप स्किप करें। प्लान इन द सेंस आपके टारगेट्स। लेट्स सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए बिजनेस को लेके क्या आ रहा है, अगर आप बिजनेस में सोच रहे हैं। तो बिजनेस की बात करें तो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, और मास्टर कार्ड अगर हम देखें सो आपके लिए है यहाँ पर द क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो ओवरऑल मैंने जैसे आपको बताया, पहले मैं आपको बिजनेस के बारे में बता देती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल, बिजनेस आपके लिए इस ईयर में बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है यू आर बैलेंसिंग इट, मैनेजिंग इट। इवन आप बहुत सारे लोग तो जॉब के साथ ही बिजनेस करेंगे, जॉब के साथ ही उस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, और जो एक्सपेंसेस हैं, जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर जो आपका रॉ मटेरियल है एंड देन समथिंग एल्स, तो उन सबको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इट्स कमिंग विद अ गुड कंपैटिबिलिटी। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है एक्सपेंसेस या लॉस, या फिर आपके टारगेट्स, या फिर आपका जो सर्विस है वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। देखो आप मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। स्पेशली अगर इस ईयर के लिए मैं आपको एडवाइस दूं तो यहाँ दिख रहा है कि आपको मल्टीपल टारगेट्स, जैसे मैंने बोला ना 10 ऑफ वांड्स यहाँ आ रहा है, तो आप 2-3 वर्क कर रहे हैं एक साथ। वो जॉब के साथ आप काम, स्टूडेंट और एनी वर्क, और आइदर योर बिजनेस, 1 जॉब 1 फ्रीलांस, ऐसे आप मल्टीपल टारगेट्स में फोकस करेंगे। दैट्स वाई आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि यू आर इजीली मैनेजिंग इट, और आपके पास इतना तो बिजनेस से बनता रहेगा कि आपको यहाँ पे लॉस या बहुत ज़्यादा आपको लाइबिलिटीज़ में नहीं जाना होगा। आप अच्छे से अपने बिजनेस को फ्लो के साथ आगे ले जा पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बिजनेस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं कि इसको करना चाहिए या इसको करना चाहिए, तो वो चीज़ आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। यहीं पे बात करें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये ईयर आपके लिए बन रहा है टोटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ईयर। ईयर जहाँ पे आपको रेस्पेक्ट और डेजिग्नेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा ईगर रहेंगे कि मुझे अब एक ऑथेंटिक पोजीशन चाहिए, कि दिस इज़ मी, दिस इज़ माई लेबल, मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ, या फिर मेरा ये पोजीशन है, या मेरे आगे डॉक्टर लग गया है, या मैं प्रोफेसर हूँ, या फिर मैं बिजनेस वुमेन हूँ, या फिर मेरे जो स्किल्स हैं उसकी वजह से आई एम अ गुड डांसर। इस तरीके से आप एक टारगेट अचीव करना चाहेंगे, ऐसा कि जिससे कि आपकी पर्सनालिटी में और भी ज़्यादा फीदर लग जाए, आपकी पर्सनालिटी में और भी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिले। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू आर कमिंग टोटली प्रैक्टिकली मोर फोकसिंग ऑन योर टारगेट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, परमानेंट जॉब, और या परमानेंट प्रॉस्पेरिटी, कि आपके आसपास आपका कंट्रोल आपके मनी पे हो, मनी आपके हाथ में हो, आपका बैंक बैलेंस स्ट्रांग हो। यही अप्रोच के साथ आप इस ईयर में आगे बढ़ेंगे। ये ईयर वाइज आपके लिए जो मास्टर कार्ड आ रहा है वो तो आपको बिल्कुल सिक्योर कर रहा है, सो डोंट वरी। दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय।